एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। हिंदू आस्था की नगरी प्रयागराज माघ मेले में अचला सप्तमी के मौके पर संगम स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज के दिन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर सकते हैं। वसंत पंचमी के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में डटे हुए हैं। इस वजह से संगम तट पर लगातार भीड़ बनी हुई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार अनाउंसमेंट कराई जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और तय मार्गों का ही उपयोग करें। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला 2026 के चौथे बड़े स्नान बसंत पंचमी का आज तीसरा दिन है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आज अचला सप्तमी पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 1 से 1.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। जिस तरीके से माघ मेला 2026 के जो बसंत पंचमी है उस पर 3 करोड़ 56 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे, जिसको लेकर मेला प्रशासन काफी उत्साहित है। मेला प्रशासन का मानना है कि जिस तरीके से मेला क्षेत्र में जो तैयारियां की गई हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बल्कि करोड़ों की संख्या में ये त्रिवेणी संगम के जो तमाम तीनों जोन हैं, जो झूसी, अरेल और संगम नोच का इलाका है, वहां पर स्नान करेंगे। ऐसे में मेला क्षेत्र में जिस तरीके से 3 दिनों तक यानी कि 23 से 25 तक जो नो व्हीकल जोन है उसको मेला क्षेत्र में घोषित किया गया था। तमाम जो पार्किंग स्थल बनाए गए थे उस पर जो मेला क्षेत्र के नजदीकी पार्किंग स्थल है वहां पर श्रद्धालुओं के जो वाहन है उसको पार कराया जा रहा था। और उसके बाद जो मेला क्षेत्र में जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जो गोल्फ कार्ट की व्यवस्थाएं की गई है उससे श्रद्धालुओं को नजदीकी स्नान घाट तक लाया जा रहा था। तो ऐसे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया। 19 जनवरी से शुरू हुआ ये महायज्ञ 26 जनवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। इस महायज्ञ में 11,000 से अधिक सुहागन महिलाओं ने माता ललिता का सिंदूर से अर्चन किया और श्री ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों का सामूहिक जाप किया गया। वहीं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि अब तक देश के 40 प्रमुख शहरों में इस यज्ञ का आयोजन किया जा चुका है। आने वाले समय में ये अनुष्ठान देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचाया जाएगा। माघ मेला 2026 में युवा चेतना शिविर में विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, किस तरीके से ये महायज्ञ चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? यह यज्ञ विश्व शांति, राष्ट्र उत्थान और भारत विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र बने, इस ध्येय से चल रहा है। यह यज्ञ की पूर्णाहुति कल शाम तक हो जाएगी, जिसमें पंचदेवों का हवन हुआ, माता ललिता का हवन हुआ और कोटि कुमकुम अर्चना हुआ। यही इस पूरे विषय का कार्यक्रम रहा। महाराज जी, 11,000 से अधिक जो महिलाएं हैं वो सिंदूर का अर्चन करते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? भगवती सहस्रनाम में आया है कि सुहासिनी अर्चना प्रीता, भगवती सुहासिनी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो जितनी सुहासिनी की पूजा हम लोग सबको हम लोगों ने तांबूल, साड़ी आदि से पूजा किया, तो 1000 सुहासिनी की भी पूजा हो गई और सुहासिनी के माध्यम से माता की भी पूजा हो गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये कार्यक्रम करने का। महाराज जी, 2014 से ये जो महायज्ञ है ये आपके तस्वीर में होता आ रहा है और एक बार फिर से जो मिनी कुंभ 2026 है यहाँ पर भी हो रहा है। क्या कुछ संदेश देंगे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहेंगे कि सब लोग आपसी भाईचारा बना के रखें, देश राष्ट्र के उत्थान में सरकार का सहयोग करें और सब मिल के एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें, जो हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में कल्पना की थी।
तो ये महाराज जी हैं, इनके शिविर में जो विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ है वो चल रहा है और कल इसका समापन होगा। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, हिंदू आस्था की नगरी प्रयागराज माघ मेले में आज खास तौर पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही है श्रद्धालुओं की। अचला सप्तमी के मौके पर क्या कुछ तस्वीरें हैं विकास? और देखिए प्रेरणा, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो आज अचला सप्तमी का जो दिन है, इस पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरीके से मेला प्रशासन की बात की जाए तो मेला क्षेत्र में आज 50 से 60 लाख जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरीके से मेला क्षेत्र के संगम नोज और जो घूसी और अड़ती का इलाका है, वहां पर श्रद्धालु लगभग 22 से ज्यादा जो घाट, पक्के और कच्चे घाट बनाए गए हैं। इन घाट लगातार जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में की डुबकी लगा रहे हैं। जो तमाम धार्मिक अनुष्ठान है वो लगातार चल रहे हैं। आज से मान्यता यह भी है कि कई ऐसे जो साधु संत हैं वो आज के बाद से ही अपने जो शिविर है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि मेले क्षेत्र से अपने जो निवास की ओर प्रस्थान कर देते हैं। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार त्रिवेणी में आस्था और उनकी डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरीके से बसंत पंचमी का आज तीसरा दिन है, कल भी जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने स्नान किया था। इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी पर स्नान। ठीक है विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।